जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु का शुक्राना करने से क्या होता है? क्या है ये शुक्राना? क्यों करना चाहिए हमें शुक्राना? शुक्राने की दात संगत जी बहुत बड़ी है। जो इंसान कुछ नहीं कर सकता, जिसके पास कुछ नहीं है, वो अगर सिर्फ गुरु के चरणों में शुक्राना करते रहे तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है। संगत जी, इतनी बड़ी है शुक्राने की दात। जो लोग, जो संगत शुक्राना करते नहीं सकते, तो गुरु जी भी उनको देने में कभी नहीं सकते। गुरु जी उन्हें कई गुना देते हैं, इतना देते हैं कि वो संभाले कभी नहीं संभाल सकते। गुरु जी इतनी दात बख्शते हैं, इतने सुख उन्हें भर भर के देते हैं। संगत जी, शुक्राना हमें क्यों करना चाहिए? संगत जी, ये जीवन जो है हमारे गुरु का दिया हुआ है। ये सांसें, ये शरीर, ये घर, सब कुछ गुरु का दिया हुआ है। इसलिए हमें शुक्राना जरूर करना चाहिए संगत जी, क्योंकि आज जो हमारे पास है, बहुत सी ऐसी संगत है जिनके पास इतना भी नहीं है। तो क्यों ना करें हम ऐसे गुरु का शुक्राना जो कभी देने में पीछे नहीं हटते, बिन मांगे इतना दे देते हैं कि हम कभी संभाल ही नहीं सकते। और हम हैरान हो जाते हैं कि ये तो हमने गुरु जी से कहा ही नहीं था, ये तो हमने कभी गुरु जी से मांगा ही नहीं, लेकिन फिर भी मिल गया और इतनी आसानी से। वो तो बिल्कुल हैरान करने वाला होता है। ऐसी होती है संगत जी शुक्राने की ताकत। शुक्राना करते रहेंगे तो गुरु जी हमें हमेशा अपनी दातें बख्शते रहेंगे। दात जाने निशान। संगत जी, एक प्रसंग आता है, दात जाने निशान। जैसे संगत जी, कोई हमें कोई वस्तु देता है, तो उस वस्तु को जब जब हम देखते हैं, हमें उस इंसान की याद आती है कि उस इंसान ने हमें ये वस्तु दी थी। चाहे हमने वो पहनी हो, चाहे हमारे घर में हो, चाहे कहीं भी हो, जब जब वो वस्तु हमारी आंखों के सामने आती है, हमें उसे देखते ही फौरन याद आ जाता है, ये उस बंदे ने दी थी। ऐसे ही संगत जी, जब जब हम अपने जीवन में जो वस्तु देखें, तो हमें गुरु जी की याद आनी चाहिए। अगर हमारे शरीर के सारे अंग बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, तो उन्हें देखते ही हमें गुरु जी की याद आनी चाहिए और हमें शुक्राना करना चाहिए। अगर हम अपने घर में रह रहे हैं आज, तो अपने घर को देखते ही हमें गुरु की याद आनी चाहिए कि ये जो घर दिया है, गुरु जी ने बख्शा है, ये उनकी दी हुई दात है। और शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि संगत जी, बहुत सी संगत ऐसी है जिनका अपना घर नहीं है, किराए के मकान पे रहते हैं। और बहुत से संगत के पास तो घर भी नहीं है रहने के लिए। तो संगत जी, गुरु जी ने हमें देखिए कितना ब्लेस किया हुआ है कि हमें रहने के लिए घर दिया हुआ है। अगर हम अपनी गाड़ी को देखते हैं, उसमें बैठते हैं, तो उसे देखते ही हमें गुरु जी की याद आ जानी चाहिए और हमें शुक्राना कर देना चाहिए कि शुक्राना मेरे मालिक कि आपने मुझे गाड़ी ब्लेस करी। शुक्राना मेरे मालिक, आपने जॉब ब्लेस करी। शुक्राना मेरे मालिक, आपने मेरा बिजनेस जमाया। संगत जी, हम कोई नहीं होते कुछ भी करने वाले। शुक्राना करना चाहिए कि हे मेरे मालिक, हे मेरे दाता, तेरी दी हुई वस्तु शुक्राना, तेरी दी हुई वस्तु थी, तूने वापस ले ली, उसका भी शुक्राना। क्योंकि वो वस्तु जब तक हमारे लिए अच्छी थी, तो गुरु जी ने हमें बख्शी हुई थी। और ये गुरु की मर्जी है कि कौन सी वस्तु वो कब हमसे वापस ले लें, क्योंकि गुरु जी आगे का जानते हैं। संगत जी, हम नहीं जानते। ये उन्हीं की दी हुई दातें हैं, उन्हीं की बख्शी हुई है, जो आज हमारे जीवन में है। और हम उन सुखों का आनंद भी लेते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये गुरु जी ने बख्शी है। संगत जी, अहंकार कभी भी मन में नहीं लाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए ये तो मैंने मेहनत करी है, मैंने मेहनत करके मकान बनाया, मैंने मेहनत करके बिजनेस जमाया, ये तो मेरी की ही मेहनत है, किसी का इसमें क्या है। संगत जी, मेहनत तो मजदूर लोग करते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, उन्हें क्या मिलता है? ये गुरु की बख्शी हुई दातें हैं संगत जी, जो हम मेहनत का फल खा रहे हैं।
मेहनत तो दुनिया करती है, लेकिन सबको सक्सेस नहीं मिलती। हर इंसान कामयाब नहीं होता अपने जीवन में, जब तक उन पर गुरु की रहमत नहीं होती, गुरु जी की मेहर नहीं होती, उनकी मेहर बड़ी नजर हम पर नहीं पड़ती संगत जी। जब हम गुरु का शुक्राना करते हैं तो गुरु जी हमें कई गुना फल देते हैं, बिन मांगे देते हैं, झोलियां भर के देते हैं, सुखों के भंडार लगा देते हैं, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य देते हैं, हमारे पूरे परिवार के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना देते हैं, जिससे किसी की भी बुरी नजर नहीं लगती, कोई भी नेगेटिविटी हमें छू भी नहीं पाती। ब्लैक मैजिक करने वाले भी गुरु जी हमसे दूर रखते हैं, ऐसे लोगों से। तो संगत जी, क्यों ना हम गुरु जी का शुक्राना करें। हमें हर पल शुक्राना करना चाहिए, श्वास श्वास में गुरु जी का शुक्राना करते रहना चाहिए संगत जी। अगर हमारे जीवन में दुख आए हैं तो वो भी गुरु जी की आज्ञा से आए हैं, पर वो ज्यादा समय टिक नहीं पाते संगत जी, क्योंकि गुरु जी हमारे यहाँ साथ हैं, उनका मेहर भरा हाथ हमारे सिर पर है संगत जी। अगर हमारे जीवन में सुख है तो और शुक्राना हमें बढ़ा देना चाहिए। इसलिए संगत जी, हर पल शुक्राना करते रहिए, मंत्र जाप करते रहिए और ऐश करते रहिए संगत जी। आज का अध्याय पढ़ने से पहले संगत जी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा संगत जी, और कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की हाजिरी जरूर लगाना संगत जी, क्योंकि गुरु जी आपके कमेंट देखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। और संगत जी, ये जो श्री शिव महापुराण के अध्याय चल रही हैं, इसे दूसरी संगत तक भी जरूर पहुंचाएं। ये एक सेवा है संगत जी, आप सिर्फ अपना कर्म करिए, आप अपना सेवा करिए, इस सेवा में योगदान दीजिए संगत जी। ये मत सोचिए कि मैं उस बंदे को भेजूं, वो तो गुरु जी को मानता नहीं है, वो तो शायद सुनेगा नहीं, वो सब आप गुरु जी पे छोड़ दीजिए। किसको सुनवाना है, किसको नहीं सुनवाना है, वो गुरु जी खुद देखेंगे, क्योंकि गुरु जी को पता है कि उन्होंने किस संगत का कब कल्याण करना है संगत जी। तो आप आगे जरूर शेयर करिएगा संगत जी। तो चलिए संगत जी, आज हम खंड 3 का प्रथम अध्याय का श्रवण करेंगे। गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तीसरा खंड, प्रथम अध्याय। भगवान शंकर का कुबेर को दिया हुआ वचन पूरा करना। भगवान श्री सदाशिव कुबेर को वरदान देकर जब अपने लोक में वापस पहुंचे तो विचार करने लगे कि मनुष्यों की भलाई के लिए क्या काम करें। उन्होंने निर्णय किया कि मित्र बनकर उनके पास रहें, किंतु वहां मैं किस रूप में निवास करूं। यदि मैं अपना ब्रह्ममयी शरीर त्याग कर किसी अन्य शरीर में निवास करूं तो कुबेर दोनों शरीरों में भेद और द्वैत भाव समझने लगेगा। अतः मुझे अपने इसी नाम और शक्ति से वहां जाकर निवास करना चाहिए और कुबेर के कामों में उनकी सहायता करनी चाहिए। मैंने तथा शिवा ने अभी तक कोई अवतार धारण नहीं किया। अब हम दोनों स्वयं वहां चलकर योग का साधन करेंगे और अपने भक्तों को मुक्ति और आनंद प्राप्त करेंगे। उसी स्थान से शिवा भी अवतार धारण करेंगी और संसार के नियम अनुसार मेरी पत्नी होंगी। ऐसा विचार कर वहां से चलने का निश्चय करके भगवान सदाशिव ने अपना डमरू बजाया। डमरू के शब्द से तीनों लोकों में झनकार हो उठी। उस शब्द को सुनते ही त्रिलोकवासी आश्चर्य में पड़कर उस ओर चल पड़े। भगवान विष्णु गरुड़ पर और मैं हंस पर चढ़कर चला और सनकादिक मुनि, सिद्धि देवता, वेद, धर्म, सांप इत्यादि चारों तरफ से चल पड़े। श्री सदाशिव के वह गण जो हर समय नशे में धुत रहते थे, सभी उसी ओर चल पड़े। चलने वालों के मन में नाना प्रकार के विचार उठ रहे थे। कोई सोचता था कि सदाशिव ने डमरू क्यों बजाया है, आज किसका भाग्य उदय होने वाला है। एक प्रकार से हमारा भी परम सौभाग्य है कि भगवान श्री सदाशिव के दर्शन होंगे। इस तरह सोचकर सब लोग भगवान श्री सदाशिव की शरण में पहुंचे और उनको दंडवत करके हाथ जोड़कर उनके सम्मुख खड़े हो गए। भगवान श्री सदाशिव ने श्री विष्णु का हाथ पकड़कर अपने दाईं ओर बिठाया और मुझे ब्रह्मा जी बाईं ओर बिठाया। इसके पश्चात उन्होंने सभी आने वालों को उचित स्थान दिया और सबका कुशल मंगल पूछा और सबका यथा योग्य सम्मान किया। इसके पश्चात उन्होंने अपनी इच्छा सब प्रकट की और कैलाश पर चलने का विचार प्रकट किया,
क्योंकि वह कुबेर से वचन कर आए थे और उन्होंने उसकी आशा को पूर्ण करना था। यह विचार कर फिर श्री सदाशिव चले तो उनके साथ सब लोग उठ खड़े हुए। नंद और सुनंद के साथ श्री विष्णु जी उठ खड़े हुए और 33 करोड़ देवताओं के साथ देवराज इंद्र भी उठ खड़े हुए। 11 रुद्र, 12 सूर्य, 8 विश्व, 13 देव, 27 नक्षत्र, 12 भक्ति, 64 योगिन, 49 पवन, 10 दिक्पाल, विद्याधर, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, रिद्धि सिद्धि, भूत पिचास, वासुकी, तक्ष, सर्प, नागराज, शेष, जगत माता, गायत्री, गरुड़, पर्वत, 7 समुंदर, 6 ऋतु, काल, यम, यज्ञ, नदियां, नंद और वनवासी इत्यादि भी चल दिए। हे नारद, अब सेना के विषय में सुनो। कर्ण नामक गण के साथ 1 करोड़ सेना, कैके नामक गण के साथ 10 करोड़ सेना, विकृत नामक गण के साथ 8 करोड़ सेना, प्रियात्रक के साथ 9 करोड़, विक्टानन के साथ भी 9 करोड़, जालक के साथ 12 करोड़, दुंदवी के साथ 14 करोड़, कुंदक 10 सहस्त्र सेना नायक, कंपन 8 करोड़ सेना के साथ, विष्टमट की 8 करोड़ के साथ, उनके अतिरिक्त गणपति संकादिक अपनी 10-10 करोड़ सेना के साथ, नंदीगर 12 करोड़, महाकाल 100 करोड़, काल 100 करोड़, अग्नि सहस्त्र, रवि, शतक, कुकल, अमोज इत्यादि के साथ 1-1 करोड़, डिनिंग, पुंग, पूर्णभद्र और नीम के साथ 9 करोड़, चित्रक के साथ 7 करोड़, वीरुद्यास और परम युग के साथ असंख्य सेना थी। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से सेनापति थे। शिवगणों में तालकेतु, श्रोदन, पंचदूत, भयानक, लंकेश, संवर्तक और भृंगी इत्यादि अपने साथ 1-1 हजार भूत लिए हुए थे और 10 करोड़ भूत और भी थे। लांकांत, दैत्यांत, दीप और आसन देवताओं के परम प्रिय एक ही रूप वाले 64,000 थे। भगरुद के असंख्य गण थे। उनके ललाट पर चंद्रमा, शिव पर जटा विराजमान थी। गौर वर्ण, विशाल नेत्र, सर्वांग भस्म लपेटे, सब भूषणों से भूषित, सुंदर मस्तक पर त्रिपुंड लगाए हुए थे। उनके शरीर का प्रकाश करोड़ सूर्यों के समान था। उनको देखकर मैं और श्री विष्णु भी आश्चर्य में पड़ गए। भगवान सदाशिव की विशाल सेना देखकर चारों तरफ जय जयकार होने लगी। तब भगवान शिव नंदी पर सवार हो गए। उनके दाएं और बाईं ओर मैं और श्री विष्णु अपनी अपनी सवारियों पर सवार होकर चले। ऐरावत हाथी पर सवार होकर इंद्र तथा अन्य देवगण भी अपनी अपनी सवारियों पर चढ़कर उनके साथ चले। चारों ओर आनंद ही आनंद था। भगवान शंकर जी का ध्यान रखते हुए चलने लगे। मार्ग में सब स्थानों पर श्री शिव जी का पूजन होता था और उन्हें तरह तरह की भेंट मिलती थी। चलते चलते जब सब लोग अलकापुरी के समीप पहुंचे तो श्री कुबेर जी साजबाज सहित भगवान श्री शिव का स्वागत करने के लिए और यथाविधि अतिथियों का सत्कार करने तथा भोजन की व्यवस्था करने के लिए अपनी पुरी को गए और यथा योग्य प्रबंध करके वापस आए। भोजन इत्यादि करवाने के पश्चात उनका यथाविधि पूजन किया और उनके चरणों में गिर गए। भगवान श्री सदाशिव ने उनको उठाकर अपने कंठ से लगाया, उनका हाथ पकड़ा और वहां से आगे चले। जय गुरु जी। संगत जी, आज यहाँ तीसरे खंड का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। तो चलिए संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप से अध्याय की समाप्ति करते हैं और दूसरे अध्याय की ओर चलेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटान कोट शुक्राना गुरु जी। संगत जी, श्री शिव महापुराण पढ़ने में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो गुरु जी मुझे माफ करे, संगत जी मुझे माफ करे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।